एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। वो आदमी जोर जोर से हंस रहा था और अचानक से जोर जोर से रोने लगा। ये सब उनके शिष्य भी देख रहे थे। जब गौतम बुद्ध उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचते हैं तो वो बूढ़ा आदमी बुद्ध के चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, बुद्ध, जो आप कहते थे वो सत्य है, लेकिन मैं ही आपको समझ नहीं पाया। आपको अपमानित करता रहा, आपका विरोध करता रहा। और ये सब कहते हुए उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, वो लगातार रोए जा रहा था। तभी गौतम बुद्ध ने उसके आंसू पोंछे और थोड़ी देर तक उसको लगातार देखा। फिर अपनी झोली में से कुछ खाना निकाला और उसे खाने को दे दिया। वो व्यक्ति बहुत भूखा था। वो खाने के हर निवाले के साथ कभी रोता कभी हंसता। गौतम बुद्ध के शिष्यों को वो बूढ़ा इंसान पागल प्रतीत हो रहा था। तभी गौतम बुद्ध के शिष्यों ने उनसे पूछा कि हे तथागत, ये बूढ़ा इंसान कौन है? क्या इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है? हमें तो ये इंसान पागल मालूम होता है। तब गौतम बुद्ध ने कहा, नहीं, ये पागल नहीं है, इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जाओ, उसके पास जाओ और कुछ ज्ञान प्राप्त करो। तो उनके शिष्य उस बूढ़े आदमी के पास जाते हैं और बोलते हैं, हमें आपके हंसने और रोने के पीछे का कारण समझ नहीं आया। क्या आप हमें इसका कारण समझा सकते हैं? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, आज से कुछ साल पहले मैं गौतम बुद्ध से मिला था और उनके उपदेश सुने थे, लेकिन उनके उपदेश मुझे बिल्कुल बेकार लगे। मैं उनकी बातों से सहमत नहीं था। मुझे लगता था कि जिंदगी जीने के लिए और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उनके उपदेश किसी काम के नहीं है। मुझे लगता था कि गौतम बुद्ध लोगों को बहका रहे हैं, इसलिए मैं उनके विरोधियों के साथ मिलकर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचता था और लोगों के सामने उनकी बुराइयां करता था, क्योंकि मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गौतम बुद्ध के खिलाफ हो जाए और उनके झांसे में ना आए। बुद्ध अपने उपदेशों में कहा करते थे, ज़्यादा धन का संग्रह इंसान को परेशान करता है, लेकिन बुद्ध की ये बातें मुझे बिल्कुल बेतुकी लगती थी। और बुद्ध अपने उपदेशों में ये भी कहा करते थे कि झूठ मत बोलो, मदिरापान मत करो, किसी को ठगो मत। लेकिन बुद्ध की ये सब बातें मुझे बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि उन दिनों मैं यही तो करता था। अपना व्यापार बढ़ाने के लिए लोगों को झूठ बोलता था, लोगों को ठगता था और रोज रात को मदिरापान करता था। यही मेरी दिनचर्या हुआ करती थी। लेकिन मैं उन दिनों ये भी देख पा रहा था कि जो लोग बुद्ध की बातों पर अमल करते थे वो अपने जीवन को ज़्यादा शांति और सुखमय तरीके से जी रहे थे, जबकि उन लोगों के पास ज़्यादा कुछ होता नहीं था। और मैं इन लोगों से सीखने की बजाय उनसे मैं जलन महसूस करता था। और यही सोचकर आज मैं रो रहा हूँ कि ये बातें मुझे उस वक्त क्यों समझ नहीं आई, पर मुझे ये बातें अब समझ आ रही हैं जब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है और हंस मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूँ कि मेरे आसपास के लोग भी वही गलती कर रहे हैं जो मैंने की थी, और इन्हें भी मेरी तरह तब समझ आएगा जब समय इनके हाथ से निकल चुका होगा, और फिर ये सब मेरी तरह पछताएंगे कि काश ये बातें हम पहले समझ जाते। तो शिष्यों ने कहा, आपको जो कुछ भी ज्ञान अपने जीवन में प्राप्त हुआ है कृपया करके हमारे साथ भी साझा करें, ताकि हम सबके ज्ञान में वृद्धि हो सके और हम सब भी जीवन की गहराइयों को समझ सके। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने उनसे हाथ जोड़कर कहा, गौतम बुद्ध के शिष्य हैं आप लोग, और गौतम बुद्ध से ज्यादा जीवन की गहराइयों को किसी ने नहीं समझा। मैं तुम्हें वो सब तो नहीं बता सकता जो गौतम बुद्ध बता सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर बताऊंगा जितना मैंने अपने जीवन से सीखा है। मैंने जीवन के इस अंतिम पड़ाव में आकर ये जाना है कि हर आदमी इस दुनिया को एक कंपटीशन के रूप में जी रहा है, और हर आदमी एक दूसरे से कंपटीशन कर रहा है। सब भाग रहे हैं और एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, खुद को दूसरे से अच्छा साबित करना चाहते हैं, और ये आगे निकलने की दौड़ बचपन से ही शुरू हो जाती है।
जब मैं छोटा था तो अपने दोस्तों से आगे निकलना चाहता था। मेरे पास मेरे दोस्तों से अच्छे खिलौने हों, मेरे पास मेरे दोस्तों से अच्छे कपड़े हों। मैं उनसे ज़्यादा होशियार और समझदार दिखने की कोशिश करता था, पर मेरी माँ बहुत ज़्यादा सख्त थी। वो मुझे मेरी पसंद के खिलौने और मेरी पसंद की मिठाइयाँ लेने से रोकती थी। इसलिए मेरे मन में कभी कभी ख्याल आता था कि अगर ये मर जाए तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा और अपनी मर्जी से खिलौने और मिठाइयाँ ले सकूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं ताकि और लोगों की तरह मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकूं, अपनी पसंद के खिलौने और मिठाइयाँ ले पाऊं। और ऐसे ही मेरा बचपन गुजर गया और मैं जवान हो गया, और तब तक मिठाइयाँ और खिलौने ये सब चीज़ें मुझे बेकार लगने लगी थी। लेकिन एक नए तरीके का कंपटीशन अब शुरू हो चुका था। मैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ज़्यादा धन कमाना चाहता था, जिससे कि मैं उन्हें दिखा सकूं कि मैं उनसे ज़्यादा काबिल हूँ। मैं उन सबसे अच्छा घर बनाना चाहता था, मैं उन सबसे अच्छे कपड़े पहनना चाहता था ताकि सभी लोग मेरा सम्मान करें और मुझे इज्जत दे। इसके लिए मैंने लोगों को ठगा, लोगों के साथ झूठ बोला, लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचे। लेकिन उस समय मुझे ये सब ठीक लगता था। मैं सोचता था कि केवल इसी तरीके से ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है और खुद का नाम बनाया जा सकता है। फिर कुछ समय के बाद मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर दी। मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी, वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझे उसकी हर बात अच्छी लगती थी। लेकिन कुछ सालों तक हमारे यहाँ कोई संतान नहीं हुई, जिसका मुझे डर सताने लगा। मुझे लगता था कि मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। जब मैं अपने दोस्तों के घर जाता था तो वहाँ बच्चों को खेलता देखकर मुझे बहुत जलन महसूस होती थी और ये सोचता था कि मेरे घर भी ऐसी किलकारियाँ कभी गूंजेंगी या नहीं। और बहुत ही जल्द भगवान ने मेरी यह भी सुन ली और हमारे यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया। उस दिन मैं बहुत खुश था और मुझे लगा कि अब जीवन में मुझे सब कुछ मिल गया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कुछ समय के बाद मेरे मन में ख्याल आने लगा कि अगर मेरे 2 बेटे हो जाए तो मेरा जीवन और भी आसान हो जाएगा। और इस बार भी भगवान ने मेरी सुन ली और मैं दूसरे बेटे का बाप बना। मैंने अपने पिता के व्यापार को बहुत बड़ा किया और एक दिन मेरी पत्नी मुझसे बोली कि तुम्हारे पिताजी ने तो व्यापार सिर्फ शुरू किया था, लेकिन बड़ा इसे तुमने किया है, इसमें सारी मेहनत तुम्हारी है। और वैसे भी तुम्हारे माता पिता अब बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें सारा व्यापार तुम्हारे हाथ में सौंप देना चाहिए और खुद 4 धाम की यात्रा पर निकल जाना चाहिए। मुझे भी ये बात ठीक लगी और इस बारे में मैंने अपने पिताजी से बात की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। और तभी मुझे अपने पिताजी पर बहुत गुस्सा आया। उस दिन के बाद मुझे अपने पिताजी की हर बात बुरी लगने लगी। मुझे व्यापार में कुछ भी करने से पहले उनसे पूछना पड़ता था और यह बात मुझे बहुत खलती थी। अब मैं आज़ाद होना चाहता था, घर और व्यापार के सारे फैसले खुद लेना चाहता था। और बहुत ही जल्द ही ईश्वर ने मेरी यह भी सुन ली। अचानक मेरे पिताजी बहुत बीमार पड़ गए और मुझे लगने लगा कि मेरे पिताजी अब बहुत ही जल्द इस दुनिया को अलविदा बोल देंगे। मुझे इस बात से दुखी होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस बात से अंदर से खुश था कि अब मुझे टोकने वाला कोई नहीं होगा और सारे फैसले मैं खुद लूँगा, अपनी मनमानी करूँगा। मेरे पिताजी की हालत अब बहुत ही खराब हो चुकी थी, यहाँ तक कि उनसे अब बोला भी नहीं जा रहा था। वैद्य जी ने कहा, दोस्तों और रिश्तेदारों को खबर कर दो, इनके पास अब बहुत ही कम समय बचा है और आखिरी बार इनसे मिलवा दो। एक एक करके सारे दोस्त और रिश्तेदार पिता से मिलकर जाने लगे। 1 सप्ताह से ज़्यादा का समय बीत चुका था। अब मेरे पिताजी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और तभी मेरी पत्नी आकर बोली कि सभी तो इससे मिलकर जा चुके हैं, तो ये अब जिंदा क्यों है, ये अब मर क्यों नहीं जाते। मुझे भी मेरी पत्नी की बात सही लगी कि अब तो मेरे पिताजी को मर जाना चाहिए, कम से कम इनको इस दर्द से छुटकारा
छुटकारा तो मिलेगा। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा और अपने पिताजी के कमरे में गया तो मैंने देखा कि पिताजी मर चुके थे और मेरी माताजी उनके सिर के पास बैठी रो रही थी। और ये सब देखकर भी मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे पिता के साथ बिताए मेरे सारे पल मेरी आंखों के सामने आने लगे और मैं भी अपनी माँ के साथ जोर जोर से रोने लगा। तभी मैंने फैसला किया कि मैं अपने पिताजी की अंतिम यात्रा बहुत धूमधाम से निकालूंगा, ताकि सभी लोग ये देख सके कि मैं अपने पिता से कितना प्रेम करता था। और मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपने पिताजी की अंतिम यात्रा को बहुत ही धूमधाम से निकाला। लोग बहुत ही अचंभित थे कि आज से पहले उन्होंने इतनी भव्य यात्रा कभी नहीं देखी थी। वो सब मेरी तारीफ कर रहे थे और ये सब देखकर मैं अंदर ही अंदर बहुत ही गर्व महसूस कर रहा था कि मेरा सम्मान हो रहा है, लोग मुझे सम्मानित कर रहे हैं। फिर इसके बाद व्यापार पर मेरा पूरा नियंत्रण हो गया। मैं अपनी मर्जी से हर फैसला लेने लगा और मैंने व्यापार को बहुत आगे तक बढ़ाया। इसके लिए जो भी किया जा सकता था वो सब मैंने किया। धन के प्रति मेरी हवस इतनी बढ़ती जा रही थी कि कुछ ही सालों में मैं शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। तब तक मेरे दोनों बेटे भी जवान हो चुके थे और मैंने उनकी शादी दूसरे शहर के बड़े घरानों में कराई, ताकि वो मेरे व्यापार में सहायता कर सके, जिससे मेरा व्यापार और आगे बढ़ सके। फिर एक दिन मेरी माँ की तबीयत खराब होती है और वो भी इस दुनिया से चली जाती है। अब मैं धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा था और मेरे बच्चे व्यापार में मेरा हाथ बटाने लगे थे। फिर कुछ सालों बाद अचानक से मेरी पत्नी का भी देहांत हो गया। उस दिन मुझे किसी के जाने का बहुत दुख हुआ। मैं बहुत ही अकेला महसूस करने लगा और उदास रहने लगा। फिर किसी ने मुझे गौतम बुद्ध के बारे में बताया। मैं बुद्ध के पास गया और उनके प्रवचन सुनने लगा, लेकिन उनके प्रवचन मेरी सोच के बिल्कुल खिलाफ थे। मैं उनकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। मेरे जैसे वहाँ और भी लोग थे जो उनकी बातों से सहमत नहीं थे, तो हम सब ने मिलकर बुद्ध के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और ऐसे ही कुछ साल निकल गए। मैं अपने बेटों के साथ मिलकर व्यापार को आगे बढ़ाता रहा, लेकिन दिन पर दिन मैं बुढ़ापे की तरफ बढ़ता जा रहा था और मेरा स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा था और ज़्यादातर व्यापार मेरे बेटे ही संभालते थे। फिर एक दिन मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई। मैंने अपने इलाज में बड़े से बड़े वैद्य को लगाया, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। मेरी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। फिर एक दिन मेरा बड़ा बेटा मेरे पास आता है और कहता है, पिताजी अब आप बूढ़े हो गए हैं और आपकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती है, तो आप व्यापार की भाग दौड़ अब मुझे सौंप दें और छोटे भाई की भी चिंता न करें। मैं सब संभाल लूँगा और इस व्यापार को बहुत आगे तक ले जाऊँगा। तो मैंने जवाब में कहा, मैं सिर्फ अभी बीमार हूँ, मरा नहीं। कुछ ही दिनों में मैं ठीक हो जाऊंगा। और मेरा बड़ा बेटा ये सुनकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मेरा छोटा बेटा आया और बोला, पिताजी व्यापार की भाग दौड़ आप मुझे सौंप दें। व्यापार को आपकी तरह मैं जरूर आगे तक लेकर जाऊंगा। बड़े भैया को नशे की लत है, वो इस व्यापार को ठीक ढंग से नहीं चला पाएंगे। आप सारा व्यापार मेरे नाम कर दे। तो मैंने अपने छोटे बेटे से भी यही कहा कि मैं बीमार हूँ, मरा नहीं हूँ, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाऊंगा। और वह भी वहाँ से चला गया। लेकिन दिन पर दिन मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब होती जा रही थी। वैद्य जी ने कह दिया था कि अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, आप सभी मित्रों और रिश्तेदारों को बुला ले कि आकर इनसे मिल ले। ये सब सुनकर मेरे बेटे और बहुएं रोने लगे। वो सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को पत्थर लिखने लगे। ये सब मैं बिस्तर पर पड़े पड़े देख रहा था। मैं अभी जिंदा था, मरा नहीं था, लेकिन मेरी मौत का तमाशा मेरी आंखों के सामने चल रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। आज पहली बार मुझे मेरे पिताजी की कही सारी बातें सही लग रही थी। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार और दोस्त मुझसे मिलने आने लगे। सभी लोग आकर रोते और मुझसे कहते, आपके बिना हमारा काम कैसे चलेगा। और ये सब सुनकर मैं सोचता कि मैं तो अभी जिंदा हूँ, ये सब मुझे मार क्यों रहे हैं।
दरअसल वो सभी मेरे मरने से दुखी नहीं थे, वो दुखी सिर्फ इस बात से थे कि मेरे जाने के बाद उनका काम कैसे चलेगा। सब स्वार्थी हैं और अब तो मेरे बेटे भी मेरी आंखों के सामने ही व्यापार और संपत्ति को लेकर लड़ने लगे थे और उनकी पत्नियां भी उनका साथ दे रही थी। आज जिंदगी में पहली बार मुझे महसूस हुआ कि जो जिंदगी बर्बाद करके मैंने धन कमाया वो किसी काम का नहीं है। ये धन मुझे ठीक नहीं कर सकता, ये धन मेरी जिंदगी नहीं बचा सकता और ये धन आज मेरे बेटों के बीच लड़ाई का कारण बना हुआ है। जिस धन के पीछे मैं बचपन से लेकर आज तक भागता रहा, जिसको कमाने के लिए मैंने कितनों से झूठ बोले, कितनों को ठगा, कितनों के घर बर्बाद किए, सिर्फ इसलिए क्या ये धन आज यहीं पड़ा रह जाए। काश ये बात मुझे उस दिन समझ में आ जाती जब मेरे पिताजी बिस्तर पर पड़े हुए थे, तो मैं अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता था। ऐसे ऐसे काम कर सकता था कि लोग मुझे मरने के बाद भी याद करते, क्योंकि तब मेरे पास समय, ऊर्जा और पैसा तीनों थे। लेकिन जब तक ये बात समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर एक दिन मैंने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम दोनों मेरी अंतिम यात्रा कैसे निकालोगे। तो बड़े बेटे ने कहा, पिताजी अगर आप सारा व्यापार मेरे नाम कर देंगे तो मैं आपकी अंतिम यात्रा इस भव्य तरीके से निकालूंगा कि सभी लोग देखते रह जाएंगे कि आप इस शहर के सबसे बड़े आदमी थे। तभी छोटे बेटे ने कहा, पिताजी अगर आप सारा व्यापार मेरे नाम कर देंगे तो मैं आपकी अंतिम यात्रा ऐसे निकालूंगा जैसे आज तक किसी राजा महाराजा की भी नहीं निकली होगी। लोग इस यात्रा को सालों तक याद रखेंगे। बस आप सारा व्यापार मेरे नाम कर दीजिए। इतना कहकर वो दोनों बेटे मेरे ही सामने लड़ने लगे और फिर उनकी पत्नियां भी अपने अपने पतियों के साथ इस लड़ाई में उलझ गई और मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ ये सोच रहा था कि सब कुछ मैंने बनाया अपनी मेहनत से, अपने हाथों से, और आज ये सब कुछ छूट रहा है। मेरे द्वारा बनाई गई संपत्ति की वजह से आज मेरा सौदा किया जा रहा है। मैं इस घमंड में रहता था कि मैंने सबसे सफल जीवन जिया है, लेकिन उस दिन महसूस हुआ जीना तो अभी शुरू भी नहीं किया था और अंतिम समय आ गया। सारा जीवन पैसे की भाग दौड़ में निकल गया। मैंने कितने लोगों को मरते देखा, अपने पिताजी को, अपनी माता जी को, अपनी पत्नी को और अपने दोस्तों को, सभी को शमशान तक लेकर जाया जाता, लेकिन जीते जी कभी ये महसूस नहीं कर पाया कि एक दिन मुझे भी यहीं आना है। पता नहीं किस चीज में उलझ गया, बचपन से उलझा तो बुढ़ापे तक उलझा ही रहा। अब जाकर कुछ समझ में आया तो अब समय ही नहीं बचा। सब कुछ हाथ से रेत की तरह फिसल गया, बस पश्चाताप ही रह गया। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी चुप हो गया और बुद्ध के पास आकर कहने लगा कि मैंने अपना पूरा जीवन नष्ट कर दिया है। क्या इन बचे हुए दिनों के लिए मुझे आपसे कुछ मिल सकता है? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि भले ही तुमने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा अज्ञानता में गुजार दिया हो, पर ज्ञान का एक क्षण भी बहुत बड़ा होता है। अब तुम्हारे पास जो समय है वो ज्ञान से पूर्ण है, इसलिए अब बचे हुए क्षणों में तुम्हें जो कुछ भी मिले, सांसें या मृत्यु, उसे खुशी से स्वीकार करो। इस बचे हुए जीवन को पूर्णता के साथ देखो। जो बीत गया उस पर पश्चाताप मत करो। पूरी तरह से वर्तमान के हर पल को जियो। वर्तमान में पूरी तरह से केंद्रित हो जाओ और जो तुम्हें मिल रहा है उसे खुशी के साथ स्वीकार करो। जितना रहस्य जीवन में है उससे कहीं ज्यादा रहस्य मृत्यु में है। जितनी खुशी जीवन दे सकता है उससे कहीं ज्यादा खुशी मृत्यु भी दे सकती है। बस तुम्हें इसे पूरे होश पूर्वक देखना है। बचे हुए जीवन के एक एक क्षण को देखना है। बस बीते हुए कल का पश्चाताप मत करना और आने वाले भविष्य की चिंता मत करना। केवल इस क्षण के साथ, इस पल के साथ एक हो जाना। फिर जो जागृति और ज्ञान तुम्हारे अंदर आएगा अंतिम क्षणों में, वही तुम्हारी सहायता करेगा। तो उम्मीद करती हूँ इस कहानी के माध्यम से आपके जीवन में कुछ अच्छा बदलाव आएगा, आपने कुछ अच्छा सीखा होगा।